दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों को भेजा था। शायद दुनिया की ऐसी कोई कौम बाकी ना रही हो जहां अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा ना हो। जब कभी भी नबियों की कब्रों के बारे में बात की जाती है तो एक मुसलमान के दिमाग में सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है, खास तौर से फिलिस्तीनी, लेबनान, सीरिया, इराक, मिस्र। ये कुछ ऐसे देश हैं कि मानो हर दूसरे तीसरे शहर में या फिर उनके कस्बों के अंदर किसी न किसी मशहूर नबी की कब्र मौजूद है। मगर क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एक सच्चाई तो ये भी है कि मिडिल ईस्ट के खास इलाकों के अलावा भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में इतिहास के अलग अलग वक्त पर बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। तो इसीलिए दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें या फिर ऐसी कब्रें जरूर नजर आती है कि जिनको किसी न किसी नबी से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर यहाँ पर खास तौर से इंडिया या फिर यूनाइटेड इंडिया मतलब के जिसमें कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी शामिल हुआ करता था, उसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद है। बल्कि कुछ कब्रें तो ऐसी है कि जिनको ऐसे ऐसे मशहूर नबियों के साथ जोड़कर देखा जाता है कि जिनका नाम सुनकर आप लोगों को वाकई में बहुत ज्यादा हैरानी होगी। अगर हम भारत के अंदर नबियों की कब्रों की बात करें तो हमें शुरुआत उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या से ही कर लेनी चाहिए, जहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। दोस्तों, अयोध्या शहर के पास ही में एक हद से ज्यादा लंबी चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में लंबे वक्त से यह दावा किया जाता रहा कि यह किसी और की कब्र नहीं है बल्कि मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है, जो ना सिर्फ इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे बल्कि दुनिया के दूसरे नबी भी थे। वैसे तो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए या फिर इस कब्र की जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते ही हैं, मगर जहां तक मामला कब्र की हकीकत का है, मतलब सबूतों का है, तो कड़ी मेहनत कर लेने के बावजूद भी ऐतिहासिक किताबों में ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। बल्कि इस कब्र से जुड़ी हुई जितनी भी मालूमात है वो सब वही है कि जो लोकल लोगों में रिवायती तौर पर मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होकर हम तक पहुंचती है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास के एक मशहूर किताब आईने अकबर में इसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उससे भी यह कब्र वेरीफाई नहीं हो जाती, क्योंकि उसमें भी सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि अयोध्या के पास एक लंबी सी कब्र है जिसके बारे में लोकल लोगों का यह अकीदा है कि यह मशहूर पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो इस किताब से भी इस कब्र को वेरीफाई तो नहीं किया जा सकता है, मगर याद रखें, इतना जरूर कहा जा सकता है कि 300 से 400 साल पहले, मतलब जब यह किताब लिखी गई थी आईने अकबर, तब भी ये कब्र यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी और लोकल लोग इस कब्र के बारे में यही अकीदा रखा करते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में 3-4 और भी ऐसी कब्रें पाई जाती है कि जिनके बारे में यही दावा किया जाता है कि यह पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की फिलिस्तीन में मिलेंगी, एक लेबनान में मिलेगी और हाँ, एक इराक में भी मिलेगी। लेकिन इंडिया के अयोध्या की तरह इन सारी ही कब्रों का मामला यही है कि इनके ऐतिहासिक सबूत मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनमें से किसी भी कब्र के बारे में ना तो 100% ये कहा जा सकता है कि ये कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की है और ना ही 100% मना किया जा सकता है कि ये कब्र हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़े तो अयोध्या के इलाके में एक और भी कब्र मौजूद है जिसको नवगाजी या फिर नौगाजी के नाम से जाना जाता है, और ऐसा नाम इसको इसीलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 गज लंबी है। और शायद आप जानते हैं कि इस कब्र को भी खुदा के एक मशहूर पैगंबर मतलब कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। हालांकि मामला यहाँ पर भी वही है कि जितनी भी मालूमात है या जो भी दावे हैं, ये सब रिवायती तौर पर हम तक पहुंचे हैं, वरना कोई भी लिखा हुआ ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। इसके उलट टर्की, लेबनान और अजरबैजान जैसे इलाकों में कई अलग अलग ऐसी कब्रें भी आपको मिल जाएंगी कि जिनके बारे में भी यही दावा किया जाता है, मतलब यह पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। और हैरान करने वाली बात यह है
कि भले ही इन सारी कब्रों के बारे में भी ऐतिहासिक सबूत मजबूत ना हो, लेकिन अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के द्वार के वाकयात पर नजर डाली जाए, वाकयात जिस तरह से हुए, जिन जगहों पर हुए, उन पर गौर किया जाए, तो टर्की वाली जो कब्र है वो सबसे ज्यादा असली लगती है। आगे बढ़े तो अब चलते हैं पंजाब के सरहिंद के इलाके में। ये हमारे हिंदुस्तान के पंजाब की बात हो रही है, तो पंजाब के सरहिंद के इलाके में यहाँ पर भी एक लोकल जगह पर एक दो नहीं बल्कि 9 कब्रें एक साथ मौजूद है, और इन सभी कब्रों के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 9 अलग अलग नबियों की कब्रें हैं। खास बात यह है कि इन कब्रों की लंबाई और चौड़ाई भी हद से ज्यादा है। कोई 12 फीट लंबी है तो कोई 15 फीट, कोई 17 फीट, कोई 20, और तो और यहाँ तो 20 फीट से भी ज्यादा लंबी कब्रें मौजूद है। लोकल लोग ये दावा करते हैं कि नबियों की ये 9 कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी है, और इनको दुनिया के सामने पहली बार आज से लगभग 500 साल पहले मशहूर सूफी बुजुर्ग, या कह सकते हैं कि मशहूर मुस्लिम स्कॉलर यानी कि हजरत मुजद्दिदे अल-अफसानी ने जाहिर किया था, जो अकबर और जहांगीर के दौर में हुआ करते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से था और वह अपनी जिंदगी में इस खास जगह पर आया भी करते थे। बाकी दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ये सब कुछ भी रिवायती तौर में ही हम तक पहुंचा है, वरना जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो इस जगह का भी कमजोर नहीं बल्कि पूरी तरीके से गायब है। दोस्तों, इंडिया के बाद अब अगर पाकिस्तान की तरफ भी चले तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही में और पाकिस्तान के जिला गुजरात के एक गांव में एक हद से ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसकी लंबाई 200 फीट से भी ज्यादा लंबी है। इसीलिए इसके बारे में अगर यह कहा जाए कि यह दुनिया की सबसे लंबी कब्रों में से एक है, तो शायद कहना गलत नहीं होगा। इस कब्र के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक पैगंबर हजरत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र है, कि जो पहले इंसान और पहले नबी मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेशुमार बेटों में से एक बेटे हुआ करते थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और भी बहुत ज्यादा लंबी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि ये हजरत हाम की है। दोस्तों, वहीं हजरत हाम की जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों में से एक थे, कि जिन 3 बेटों से ही तूफानी नूह के बाद इस दुनिया की नस्लें आगे बढ़ी थीं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक कब्र हजरत अमनून अलैहिस्सलाम के नाम से भी है, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि यह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के और भी अलग अलग इलाकों में ऐसी बहुत सारी कब्रें मौजूद है, जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि ये नबियों की कब्रें हैं, और इनमें से ज्यादातर तो ऐसी है कि जिन पर नबियों के जो नाम लिखे हुए हैं वो आम तौर पर दुनिया के लोग जानते भी नहीं हैं। मगर हाँ, वो 2 कॉमन चीज है कि जो आपको इंडिया और पाकिस्तान की इन सारी ही कब्रों में नजर आएंगी। वह ये है कि पहली चीज तो ये कि यह सारी की सारी कब्रें हद से ज्यादा लंबी है, मतलब आज के दौर के अगर इंसान की कब्रों को देखा जाए तो उससे तो कई कई गुना बढ़ी है। और दूसरी चीज ये कि इन सभी की रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई भी मौजूद नहीं है। ज्यादातर कब्रों की जो इंफॉर्मेशन है वह नस्ल दर नस्ल से ही एक दूसरे तक पहुंचती आई है। यही वजह है कि हमेशा से ही लोगों के लिए भी इनमें से किसी भी कब्र के बारे में कोई एक आखिरी राय कायम कर लेना मुश्किल रहा है। मतलब इन कब्रों को ना तो 100% सही माना जा सकता है और ना ही 100% नकारा जा सकता है। बाकी दोस्तों, आप लोग इन सारी कब्रों के बारे में क्या सोचते हैं? या कुछ और भी ऐसी नबियों की कब्रें हैं जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताई गई है? अगर आप लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई कब्र है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।